Hello everyone. Welcome to fourth part of mechanical properties of fluids. Dear students, in our previous three lectures, we have studied about the bulk of fluid. Bulk of fluid मतलब क्या? तो फ्लूइड के अब तक हमने फ्लूइड के अंदर की बात की, मतलब फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड की डेंसिटी, लेकिन ये लेक्चर में हमें फ्लूइड के सरफेस के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि किसी भी फ्लूइड की जो सरफेस प्रॉपर्टी होती है, those surface properties are entirely different from its bulk one. So in this lecture, specially, we are going to study about the surface phenomena of the fluid, which is surface tension. यहाँ पे ये अलग अलग चार पिक्चर्स आपको दिखाए हैं। ये चारों भी पिक्चर्स अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज जरूर ताजा हुई होगी। आपने ऐसे सोप बबल्स जरूर उड़ाए होंगे। ये सोप बबल्स का हम शेप देख रहे हैं, कैसा है? यहाँ पे स्फेरिकल शेप है। उसके बाद में ये ग्रीस लेजर, ये भी आपने जरूर ऐसे फ्लोट किया होगा ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसके बाद ये जो स्पाइडर है, दिस स्पाइडर कैन वॉक कंफर्टेबली ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिल वाटर. Can you recall all these things? And why are the free liquid drops and bubbles are always spherical in shape? इन सब चीजों के बारे में आपने कभी सोचा है? क्या आपको ये सब चीजें याद आ रही है? अगर है तो ठीक बात है, और अगर नहीं तो हम इसका अभी हल ढूंढने वाले हैं कि what is the reason behind all these things. A liquid at rest shows very interesting property called as surface tension. ये सभी examples जो अभी हमने देखे कि water spiders walk on the surface of steady water या grease razor floats on the steady surface of water या spherical shape of raindrops and soap bubbles, ये सब चीजें arise होती है due to the surface phenomena of the fluid, which is surface tension. सरफेस टेंशन ये फ्लूइड की या लिक्विड की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब रेन ड्रॉप्स या सोप बबल्स, इनका शेप हमेशा स्फेरिकल ही क्यों होता है? तो ऐसे देखा गया है कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम द फिगर विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया इज ऑलवेज स्फीयर. तो स्फीयर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है कि जिसके लिए सरफेस एरिया ये हमेशा मिनिमम रहता है, इसलिए रेन ड्रॉप्स या सोप बबल्स ये हमेशा स्फेरिकल शेप में ही होते हैं। When we write on paper, the ink sticks to the paper. When teacher writes on a board, chalk particles stick to the board. Mercury in glass container does not wet its surface, while water in glass container wets it. ये तीनों भी क्वेश्चंस डू यू नो, आपको पता है क्या? नाउ वी शैल स्टडी सरफेस टेंशन, that is the property of the liquid surface to remain in minimum surface area with the help of molecular theory of surface tension. Molecular theory ये लिक्विड का बिहेवियर उसके सरफेस के ऊपर कैसे होता है, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। मॉलिक्यूलर थियरी से सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके टर्म्स पढ़ने होंगे, समझने होंगे। वी विल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले टर्म की हमें जरूरत होगी, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमें पता है कि मैटर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दो प्रकार है, एक है कोहेसिव फोर्स
and second one is adhesive force. The force of attraction between the molecules of the same substance is called as cohesive force or force of cohesion. फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर मॉलिक्यूल है तो दो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दो वाटर मॉलिक्यूल्स है तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कोहेसिव फोर्स होगा। कोहेसिव फोर्स ये हमेशा सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट इज वीकेस्ट इन गैसेस। गैसेस में हमेशा वीक होता है और इसकी वजह से ही जो सॉलिड्स होते हैं उसे डेफिनेट शेप होता है और गैसेस को डेफिनेट शेप नहीं होता है। और ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ही जो छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉप्स है वो एक दूसरे में मर्ज होके कोलेक्स होके उससे एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म होता है ड्यू टू दिस कोहेसिव फोर्स। और जो दूसरा टाइप का फोर्स है दैट इज एडहेसिव फोर्स, तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। It is also called as force of adhesion. इसका एग्जाम्पल होगा the force between glass and water molecule is a force of adhesion. मतलब एक ग्लास में अगर हम पानी लेते हैं तो force of attraction between the glass and water, that can be the example of the adhesive force. Next important term is range of molecular force. मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमने देखे एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ये फोर्सेस मॉलिक्यूल से कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस तक ही इफेक्टिव होते हैं। वो डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये कुछ ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स तक ही सॉलिड्स और लिक्विड्स में इफेक्टिव होते हैं और इसकी वजह से ही ये फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल सेंटर में लेते हैं और उसकी रेडियस ये इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज लेते हैं तो जो स्फीयर फॉर्म होता है वो स्फीयर को हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे ये फिगर में यहाँ पे शो किया है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू स्टडी इज सरफेस फिल्म। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई है। ये फिगर में एक कंटेनर में लिक्विड है और तीन अलग मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं। मॉलिक्यूल ए ये कंप्लीटली डीप एम्बेडेड इनसाइड दिस लिक्विड है। दूसरा मॉलिक्यूल जो बी है ये मॉलिक्यूल बी का कुछ पार्ट एयर को एक्सपोज हुआ है, बाकी का पूरा मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड है। और तीसरा जो मॉलिक्यूल है सी, तीसरे मॉलिक्यूल में उसका आधा पार्ट एक्सपोज हुआ है एयर को और आधा पार्ट जो है ये डिप हुआ है इनसाइड द लिक्विड। तो सी मॉलिक्यूल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। तो यहाँ पे ये y, x, y एंड x डैश y डैश, ये जो लेयर है, ये जो थिकनेस है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, तो ये लेयर को हम कहते हैं सरफेस फिल्म। मतलब इतने लेयर में या ये लेयर की थिकनेस ये रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर होती है, तो ये लेयर को हम कहेंगे सरफेस फिल्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे फिर से ये जो सरफेस है x एंड y, ये सरफेस को हम कहेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब क्या कि ये जो सरफेस है इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर स्ट्रेस।
वाटर और एयर, ये दोनों का जो इंटरफेस है उसे हम कहते हैं फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। सरफेस टेंशन पढ़ते वक्त ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब हम उसके बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे तब हम प्रेशर, ये लिक्विड्स और गैसेस, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए भी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन गैसेस को फ्री सरफेस नहीं होता है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस की ही प्रॉपर्टी है। Now let us begin surface tension on the basis of the molecular theory. Molecular theory के बेसिस पे हमें surface tension यहाँ पे पढ़ना है। इसके लिए हमने एक कंटेनर में लिक्विड कंसीडर किया है। ये लिक्विड का एक्स वाई ये फ्री सरफेस है और एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश ये है सरफेस फिल्म। अब हमने यहाँ पे 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हैं। मॉलिक्यूल ए जो है ये कंप्लीटली डीप इनसाइड द लिक्विड है, पूरे लिक्विड में डूबा हुआ है। मॉलिक्यूल बी है ये विद इन द सरफेस फिल्म है। मॉलिक्यूल सी ये ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड है, यानी इसका कुछ पोर्शन एयर को एक्सपोज हुआ है, इसका पूरा हाफ पोर्शन एयर को एक्सपोज हुआ है। अब मॉलिक्यूल ए अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये मॉलिक्यूल पूरा लिक्विड में डूबा हुआ है। इट इज टोटली एम्बेडेड डीप इनसाइड द लिक्विड, दैट्स व्हाई वी कैन सी ओवर हियर इट इज एक्टेड अपॉन by equal cohesive forces in all direction। हमें दिखाई दे रहा है कि सभी डायरेक्शन में ये कोहेसिव फोर्सेस इक्वली एक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से ये जो नेट कोहेसिव फोर्स है ये मॉलिक्यूल ए के ऊपर एक्ट हो रहा है। ये कोहेसिव फोर्स दैट इज एफ नेट ओवर हियर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेट फोर्स जो है मॉलिक्यूल ए के ऊपर ये 0 है। मॉलिक्यूल ए के लिए नेट कोहेसिव फोर्स 0 था। अभी मॉलिक्यूल बी कंसीडर करते हैं। अब मॉलिक्यूल बी अगर हम देखते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व इसका आधा से ज्यादा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, और कुछ पार्ट ही उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एयर को एक्सपोज हुआ है। इसकी वजह से जो कोहेसिव फोर्सेस है ये स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस ये लिक्विड के ऊपर एक्ट होंगे, और एडहेसिव फोर्सेस यानी फोर्स बिटवीन एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये कुछ ही पार्ट इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एयर में होने की वजह से ये एडहेसिव फोर्सेस ये वीकर होंगे एज कंपेयर टू दिस कोहेसिव फोर्सेस, और उसकी वजह से द नेट जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल बी ये भी इनसाइड द लिक्विड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट होगा। डाउनवर्ड पुल उसके ऊपर हमेशा रहेगा। अब मॉलिक्यूल सी के लिए उसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में है और आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी above the free surface of the liquid is much less as compared to the number of molecules within the sphere of influence that lies within the लिक्विड, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसलिए ये जो एडहेसिव फोर्सेस है जो मॉलिक्यूल्स को अबव लिक्विड सरफेस पुल करने की कोशिश
करेंगे वो बहुत ही वीकर होंगे एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्सेस दैट ट्राइज टू पुल द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड सरफेस। और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल C also get attracted inside the liquid। तो मॉलिक्यूल C के ऊपर भी डाउनवर्ड फोर्स ही एक्ट होगा। इस तरह जो सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर अनबैलेंस नेट कोहेसिव फोर्स लिक्विड के अंदर की दिशा में एक्ट होगा और उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस फिल्म के वो इनसाइड द लिक्विड पुल होंगे। इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में जो है उनका नंबर कम हो जाएगा और ये जो सरफेस फिल्म है ये सरफेस फिल्म एक टेंशन के अंडर है ऐसे फील होगा। द सरफेस फिल्म ऑफ लिक्विड, ये जो सरफेस फिल्म है ये एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। ये टेंशन को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। The force due to surface tension acts tangential to the free surface of the liquid। Surface tension का जो force है ये हमेशा tangential होता है liquid के free surface को। यहाँ पे हमने ये free surface of liquid consider किया है और उसमें ये PQ imaginary line draw की है जिसकी length कैपिटल L है। जैसे ही हम ये इमेजिनरी लाइन कंसिडर करेंगे तो इसके राइट साइड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस डायरेक्शन में उसे पुश करने की कोशिश करेंगे एंड द मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड विल ट्राई टू पुश दिस इन दिस डायरेक्शन एंड thus all the molecules on this line experience equal and opposite forces tangential to the surface as if they are tearing the surface apart due to the cohesive forces of the molecules laying on either side। ये जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होता है। तो दिस परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ये टेंजेंशियल फोर्स है एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन drawn on the free surface of the liquid। Therefore, we can write formula for surface tension as T is equal to F upon L। F ये फोर्स है इसलिए न्यूटन में मेजर किया जाएगा। L is length in meters, that's why the SI unit of surface tension is Newton per meter and dimension of surface tension are M1 L0 T minus 2। यहाँ पे आपको use your brain power, you have to prove that the equivalent SI unit of surface tension is जूल पर मीटर स्क्वायर। अब ये हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो पहले आप वीडियो पॉज करके ये करके देखिए एंड देन टैली योर आंसर विथ दिस। अब सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि सरफेस टेंशन का जो यूनिट है SI यूनिट इट इज इक्वल इज जूल पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले हम सरफेस टेंशन की यहाँ पे डेफिनेशन या एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। T इज इक्वल टू F अपॉन L। फिर हम डायमेंशंस निकालेंगे T के डायमेंशन से F अपॉन L kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय L मतलब M0 L1 T0। फिर ये M1 L1 माइनस 1 0 हो जाएगा, -2 वैसे ही रहेगा। We will call this as equation 1। फिर हमें शो करना है कि ये T के जो
ऐसा यूनिट है वो ही जूल पर मीटर स्क्वायर का है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जूल पर मीटर स्क्वायर के यहाँ पे डायमेंशंस निकालेंगे। जूल m1 L2 T-2 and dimensions of meter square m0 L2 T0। फिर से ये आएंगे m1 2 minus 2 0, ये -2 plus -0 will be again -2. We'll call this as equation 2. फिर equation 1 और equation 2 अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि ये दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम ही हैं। इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, द इक्विवेलेंट SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज जूल पर मीटर स्क्वायर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसे लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। अब यहाँ पे हमें जूल चाहिए, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। हमें चाहिए जूल पर मीटर स्क्वायर। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम करते हैं यहाँ पे तो वो वर्क हो जाएगा जिसका यूनिट है जूल। अब यहाँ पे ऊपर जैसे यहाँ पे T इज इक्वल टू हमने लिखा F अपॉन L, F अपॉन L। अब यहाँ पे जूल चाहिए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क। अब यहाँ पे S से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पे भी अगर S से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट होने के बाद में फिर से ये F अपॉन L रहेगा। अब इसके यूनिट लिखते हैं। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज वर्क। वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल, एंड डिवाइडेड बाय ये L क्या है, लेंथ है मतलब मीटर, एंड S is displacement, again displacement is measured in meter, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फाइनली वी कैन राइट इट एज जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे दो तरीके हैं, तो you can either prove it by using dimensional analysis or you can adjust the terms like this. In this way you can show the equivalent SI unit of surface tension is joule per meter square. Now let us try one example based on the formula of surface tension. A beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is given as 0.075 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे फ्री सरफेस बीकर का आपको कंसिडर करना है। सपोज ये है फ्री सरफेस, तो इसकी रेडियस दी है आपको 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन निकालना है, वो भी अबाउट डायमेट्रिकल लाइन निकालना है यहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि दी रेडियस है लेकिन निकालना अबाउट डायमीटर है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए ये 10 रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या उसका डबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि दिया हुआ है गिवन L इज इक्वल टू 10, L हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.2 मीटर। सरफेस टेंशन T दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है T इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय L। F निकालना है तो F इज इक्वल टू T इंटू L विच इज इक्वल टू 0.075 इंटू 0.2 which is 0.015 या 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन।
In this way we can find out the force of surface tension on any diametrical line. यहाँ पे ये एक टेबल आपको दिया है जिसमें सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर गिवन इन न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर. हमें पता है न्यूटन पर मीटर ये SI यूनिट है और डाइन पर सेंटीमीटर ये इसका CGS यूनिट है. वाटर का है 0.0727, मर्क्यूरी का है 0.4355, सोप सॉल्यूशन का होता है 0.025 एंड ग्लिसरीन का है 0.0632. यहाँ से हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन ये मर्क्यूरी का है. In this way we have covered surface tension in this lecture. I hope you all have understood it. Rest of the things we'll discuss in our next lecture. Thank you very much for watching.